ओम शांति। बिगड़ी किस्मत बनाने वाले मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा की 24/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने का राज बता रहे हैं। बाबा ने कहा, सतयुग में तुम क्यों सुखी थे? सतयुग में हमें दुख का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि हम देही अभिमानी थे। बाबा कहते, अगर तुम वही अभ्यास फिर से करो तो तुम फिर से वही सुख की अनुभूति कर सकते हो। तो हमें सारा दिन देही, बाबा ने मुरली शुरू होते ही वरदान दे दिया। बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव। तो जब बाबा ने वरदान दिया तो उसको सिर्फ हमें स्मृति रखनी है। वरदान को हम कार्य में क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये वरदान है। जैसे घर में कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे मिक्सी पड़ी है लेकिन हम भूल गए कि हमारे पास मिक्सी है, तो हम क्या करेंगे? इधर उधर से मांगते फिरेंगे। लेकिन अगर हम क्यों, सिर्फ याद नहीं है, चीज़ तो है लेकिन याद नहीं है। ऐसे ही बाबा हमें इतनी सारे वरदान देते हैं लेकिन हमें याद ना होने के कारण हम उन्हें समय पर यूज़ नहीं कर पाते। तो आज पहले तो बार बार देखेंगे, बाबा का लाइट माइट का हाथ मेरे सिर पे है, बाबा की दृष्टि से दृष्टि लेंगे और जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, और मन में उमंग उत्साह दिलवाएंगे कि मुझे तो आज देही अभिमानी बनने का वरदान मिला हुआ है। हर कर्म में मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ लेकिन मैं आत्मा कान नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैं इन हाथों से कर्म करवा रही हूँ, मैं करवावनहार हूँ इन हाथों से, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे तो हम बहुत जल्दी देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। और बाबा ने आज हमें कर्म करने की तरीका भी वरदान में बताया और एक और वरदान दिया कर्मातीत भाव का। कर्म कैसे करना है? बाबा कहते हैं, कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। तभी हम कर्मों से न्यारे रहेंगे और ये सदा हल्केपन की स्थिति ही हमें कर्मातीत बनाएगी। तो ये होगा कब? जब हम आज जो लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट दिया ना बाबा ने, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इस स्नेह के सागर में समा जाओ। तो आज जिस भी संबंध में हमें जिस संबंध की आवश्यकता है, जिस कर्म में हमें जिस संबंध की आवश्यकता है, तो हम उसी संबंध से बाबा का आह्वान करेंगे। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो सतगुरु बनाकर, टीचर बनाकर बुला ले। घर का काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं तो शिव माँ आ जाओ, ये काम करा दो। तो उस संबंध से, और फिर बिल्कुल मन को समझाएंगे, कुछ सेकंड रुक कर देख, मेरी भगवान मेरी माँ बनकर आया है मुझे कर्म कराने के लिए, मुझे क्या क्यों बोझ लेना है? बोझ तो कराने वाले पे है। बाबा अपने आप करा लेगा, मेरे शिव माँ अपने आप करा लेगी, मेरा खुदा दोस्त अपने आप करा लेगा। और बिल्कुल हल्के, और कर्म करने के बाद हमें ये अनुभव हो कि हाँ बाबा ने करा लिया। तो कर्म करते समय स्थिति कैसी रहनी है? तन का भी हल्कापन, मन का भी हल्कापन, और जितना भी काम हो हल्कापन भी बढ़ता जाए। एकदम निश्चिंत अवस्था, मेरा बाबा बैठा है और मैं आत्मा मालिक बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। कर्म अपनी तरफ ना खींचे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारे मन में सारा दिन क्या रहता है? ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज इन संकल्पों को बदलेंगे। बाबा ये काम आपने करवाना है, और निश्चिंत हो जाना है। सारा दिन सोचना नहीं है कि करना है करना है। क्यों? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको मान लो पेंसिल ख़त्म हो गई तो वो क्या कहेगा अपने पापा को? पापा पेंसिल ले आना, और भूल जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि पापा ले आएंगे। तो ऐसे ही हमें भी निश्चिंत रहना है कि बाबा को बताना है, बाबा आज ये काम करवाना है, ये रथ तैयार है, करवा लेना। और निश्चिंत, एकदम हल्का, कर्म करते हुए भी एकदम हल्का, मन भी हल्का, तन भी हल्का। तो हम बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। तो आज हमें ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, बाबा का आह्वान करना है हर संबंध में, जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध में। फिर कर्म मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, बाबा मुझे पावर दे रहा है और मैं आत्मा इस शरीर से करवा रही हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड होकर। और
कर्म करते हुए स्थिति बिल्कुल हल्की, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बस बाबा को देखते रहेंगे, साक्षियों को देखेंगे बाबा कैसे कर्म करा रहे, कर्म खींचेगा नहीं। तो हमें सारा दिन दैही अभिमानी, कर्मातीत अवस्था और लवलीन स्थिति का इकट्ठे अनुभव करना है। और जब भी मौका मिले हमें सर्विस करनी है। बाबा ने कहा ना, तुम किसी से पूछो कि पतित पावनी गंगा है या भगवान है, दोनों पतित पावन कैसे हो सकते हैं। और किसी से पूछो मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए सेकंड में, बाबा ने कहा परिचय बांटो, सेवा करो। जिसको सेवा का उमंग उत्साह होगा वो क्या है, ज्ञान रत्नों का दान करता रहेगा। तो हमें सेवा का भी उमंग उत्साह रखना है। अगर मनसा कर सकते हैं मनसा, वाचा करनी है वाचा, कर्मणा करनी है कर्मणा। बाबा ने तीनों सेवाओं का पूरा हमें हक दिया है, तो हमें इस हक का फ़ायदा उठाना है। तो ऐसे सर्विसेबल, एक के लव में लवलीन रहने वाली कर्मातीत आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।